तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। नाम का सीधा तो मेरा नाम जवान देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खरीदा फारूकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी फॉर खरीदा। आज 6 सितंबर के हवाले से यौम दिफा, यौम शोहदा के हवाले से एक स्पेशल प्रोग्राम हम आप तक पहुंचाएंगे। आज का दिन डेडिकेटेड है यौम दिफा का दिन, 6 सितंबर का दिन पाकिस्तान के उन तमाम दलेर, शुजा, बहादुर शोहदा के नाम, पाक अफवाज के उन तमाम शोहदा के नाम जिन्होंने इस धरती की इज्जत के लिए, इस धरती के इस्तेहकाम के लिए, इस पाक वतन के मुस्तहकम होने के लिए, इसकी बका के लिए अपनी जानें निछावर कर दी, अपना लहू तक बहाने से गुरेज नहीं किया। आज का दिन, आज का खुसूसी प्रोग्राम उन तमाम शोहदा के नाम, अफवाज पाकिस्तान के उन तमाम शोहदा को हमारा भी सैल्यूट, पूरी कौम का सैल्यूट। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में मैं बहुत खुसूसी जगह पे गिलगित में मौजूद हूँ, अफवाज पाकिस्तान के साथ यहाँ पे हम लोग हाजिर हुए हैं और इस स्पेशल प्रोग्राम में क्या कुछ खुसूसी होगा, क्या कुछ ख़ास होगा, इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिएगा, आपको दिखाएंगे। इस यौम दिफा पे, यौम दिफा और यौम शोहदा 6 सितंबर का जो मनाया जा रहा है, इस पर मैंने आपको पहले बताया कि आपको हम गिलगित लेके आए हैं। तो इस वक्त जिस खुसूसी जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये पाकिस्तान के लिए मैं कहती हूँ कि काबिल फ़ख्र जगह है। क्यों काबिल फ़ख्र जगह है? आपको सिर्फ एक रोड नज़र आ रही है, लेकिन ये खाली रोड नहीं है, खाली पत्थरों से बनी हुई रोड नहीं है। इस रोड के अंदर पाक फ़ौज के जवानों का खून शामिल है। इस रोड की तामीर में पाक फ़ौज के जवानों ने अपना खून बहाया है। FWO ने ये रोड तामीर की है। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको इस प्रोग्राम के हवाले से बताती हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं जी जगलोट स्कर्दू रोड पे। अब ये रोड आपको यहाँ से एक फोर्क की सूरत में, कांटे की सूरत में, तो वो जो रास्ता है जहाँ पे आपको लोकल ट्रांसपोर्ट जाती हुई नज़र आ रही है, वो पिंडी की तरफ जाता है। इस रास्ते से हम आए हैं जो कि गिलगित, खुंजराब और आगे फिर पाक चाइना बॉर्डर की तरफ जाता है। और ये जो रोड जा रही है नीचे की तरफ, ये स्कर्दू की तरफ जाती है। अब इस रोड की खासियत ये है कि ना सिर्फ यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टेशन में ये रोड इस्तेमाल होती है, बहुत अहमियत है इसकी। नदन एरियाज़ को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्तिस्तान के 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि इस रोड के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में, गिलगित तो हम वहाँ से छोड़ के आए, तो बल्तिस्तान की तरफ एक तो लोकल कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज़ाहिर है कि टूरिज़म का भी एक फैक्टर शामिल हो जाता है। इस इलाके में आप जिस तरह देख सकते हैं, पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर सड़कों की तामीर बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो सबसे अहम नुक्ता है इस रोड की तामीर का, वो डिफेंस पर्पसेस के लिए है। ये रोड जगलोट स्कर्दू रोड आगे कनेक्ट करती है कारगिल सेक्टर को, आगे कनेक्ट करती है ग्यारी सेक्टर को, सियाचिन को भी ये कनेक्ट करती है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस रोड की सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। ये LAC को भी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को भी जो है वो कनेक्ट करती है। इसके अलावा ये मेन सप्लाई रूट है अफवाज पाकिस्तान के लिए, पाक फ़ौज के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए, एम्यूनिशन प्रोवाइड करना हो, राशन प्रोवाइड करना हो, ट्रूप्स की मूवमेंट हो, तो ये रोड उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको साथ साथ हम वीडियो में इस प्रोग्राम के ज़रिए चलाते हुए दिखाएंगे कि पहले इस रोड की हालत क्या होती थी। यहाँ से गुजरना महाल होता था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते थे, ख़ासतौर पर लोकल्स के लिए यहाँ पर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता था। उसके बाद FWO ने
यहाँ के रोड की तामीर का जो है वो ठेका उन्होंने हासिल किया। 4 साल में ये 165 किलोमीटर की ये रोड है और 4 साल में इसको तामीर किया गया है 150 किलोमीटर। बाकी 20 किलोमीटर का जो है वो एरिया रह गया है जो कि अक्टूबर 2021 के एंड तक मुकम्मल हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक रोड तामीर करने के लिए 4 साल, उसकी कहानी भी हम आपको सुनाएंगे कि इन 4 सालों में 12 अफवाज पाकिस्तान के 12 जवानों ने अपनी जानें जो हैं, अपना लहू जो है उन्होंने सेंचा है इस रोड को। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, इसमें अफवाज पाकिस्तान के जवानों का खून यहाँ पर शामिल है। जो सिविलियंस काम करते हैं उनके यहाँ पर शोहदा जो है उनका खून जो है इस रोड की तामीर में शामिल है। तो जो मैंने अपने इब्तिदाई में आपसे कहा था, इंट्रोडक्शन में आपसे कहा था कि इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की खुशहाली के लिए जहाँ पर भी पूरे पाकिस्तान में आप जहाँ चले जाएं हमारे शोहदा की दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। सलाम है उन तमाम शोहदा को, सलाम है उन शोहदा की फैमिलीज़ को कि जो इतना बड़ा पत्थर दिल पे रखते हैं सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए। सो आज का 6 सितंबर बल्कि हर साल का ता क़यामत तक का, जब तक इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा, 6 सितंबर हम मनाते रहेंगे, यौम दिफा मनाते रहेंगे, यौम शोहदा मनाते रहेंगे, शोहदा को खिराज तहसीन, खिराज अक़ीदत हम पेश करते रहेंगे और साथ साथ हम आपको दिखाते रहेंगे कि पहले इस रोड की हालत क्या थी, यहाँ पर FWO ने कितना ज़बरदस्त काम किया है। और ये कहना बिल्कुल गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये जगलोट स्कर्दू रोड की तामीर जो है ये एक इंजीनियरिंग का मार्वल है, कंस्ट्रक्शन का ये एक मार्वल है, क्योंकि इतना कठिन है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना। यहाँ पे एक तो ट्रांसपोर्ट आपने चलानी होती है, फिर सर्दियों में यहाँ पर काम नहीं किया जा सकता बिकॉज बर्फ़ की वजह से ये बंद हो जाती हैं। फिर जो लैंड स्लाइडिंग होती है और जो शोहदा ने अपनी जानें जो हैं वो पेश की हैं उसमें से अक्सर स्लाइट क्लियरेंस की वजह से जो है यहाँ पर शहीद हुए हैं पाक फ़ौज के जो जवान हैं। सो आइए आपको कुछ मज़ीद भी इस जगलोट स्कर्दू रोड के हवाले से आगाह करते हैं। अभी मैं आपको जगलोट स्कर्दू रोड का एक बहुत खूबसूरत पॉइंट जो दिखाती हूँ। ये मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, मसूद ज़रा यहाँ पे पैन कीजिएगा, तो आप देख सकते हैं कि वो एक कच्ची सड़क आपको जो नज़र आ रही है वो पुरानी रोड है। तो उस कच्ची सड़क से लोगों का गुजरना, यहाँ के लोकल्स का गुजरना, लोकल ट्रांसपोर्ट का गुजरना, डिफेंस के हवाले से मूवमेंट करना कितना मुश्किल बल्कि नामुमकिन के करीब होता होगा। सो ये आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस दे रहा है, आपको एक तकाबुली जायज़ा दे रहा है कि वो देखें जी पुरानी रोड है, उसके साथ ये नई रोड FWO ने बनाई है, कारपेटेड, बहुत खूबसूरत और बड़ी जान जोखों का, बड़ी अपनी जान मार के जो है ना FWO के जवानों ने, पाक फ़ौज के जवानों ने ये अपने अवाम की सहूलत के लिए रोड बनाई है। ये रोड एक ब्रिज में आपको ट्रांसफ़र होते हुए नज़र आ रहा है, नीचे इसके इंडस रिवर बह रहा है। ये ब्रिज है जी आलम ब्रिज, और इस जगलूट स्कर्दू रोड पे 40 के करीब इस तरह के ब्रिजेस हैं। पहले जो हैं 5 पुराने ब्रिजेस होते थे जो कि गुजरने के काबिल नहीं होते थे। सो ना सिर्फ इस रोड की तामीर हो रही है बल्कि ब्रिजेस की भी तामीर हो रही है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दोबारा दिखा सकें, तो ये देखें बहुत खूबसूरत ये पॉइंट है। और ना सिर्फ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ब्यूटी है बल्कि इसका जो यूज़फुलनेस है, जो इसका बेनिफिट है वो बहुत ज़बरदस्त है। सो इस तरह से मुख्तलिफ इम्पोर्टेंस इस रोड की वो आपको दिखाते रहेंगे, पाकिस्तान के अवाम के लिए, टूरिज़म के पर्पसेस के लिए, डिफेंस के मामलात के लिए, और उसके साथ गिलगित आएँ आपको यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के लैंडमार्क्स ना दिखाएं तो वो सामने कैमरामैन मसूद दिखाइएगा। बिल्कुल पीक पे आप नांगा पर्वत की चोटी देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत पॉइंट है जहाँ से हमने आपको एक हल्की सी इलस्ट्रेशन, हल्की सी झलक जगलोट स्कर्दू रोड की वो दिखाई है। ये जनाब आपको मैं जगलोट स्कर्दू रोड पे जगह जगह रुक के जो है इस रोड की जो तैयारी है उसके हवाले से कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये FWO का एसफॉल्ट प्लांट है, तारकोल तैयार करने का प्लांट है। तो ये इस पूरी रोड के लिए जगह जगह पे मुख्तलिफ सेक्शंस में ये 5 इस तरह के तारकोल तैयार करने वाले एसफॉल्ट के प्लांट्स हैं जहाँ पर ये ख़ुद तैयार करते हैं यहाँ पे तारकोल, और बड़ा हाई क्वालिटी का यहाँ पे एसफॉल्ट तैयार किया जाता है। और इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो बिल्कुल
नीचे ही इस वक्त तो हम आगे नहीं जा सकते, लेकिन आप देख भी सकते हैं, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो वहाँ से मटेरियल जो है वो उठाया जा रहा है। नीचे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे क्रशिंग प्लांट्स लगे हुए हैं जहाँ पे मटेरियल तैयार किया जाता है। इस मटेरियल को फिर यहाँ से मशीन्स उठाती हैं, प्लांट में डालती हैं, यहाँ से सारा एसफॉल्ट जो है इस कंस्ट्रक्शन के लिए तैयार होता है। सो इंजीनियरिंग के बड़े ज़बरदस्त आस्पेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं इस एक रोड की तामीर में। और मैंने जैसे कि पहले आपको कहा था कि ये रोड इंजीनियरिंग का मार्वल है, कंस्ट्रक्शन का मार्वल है। सो नो डाउट अबाउट दैट कि इसमें FWO को, पाक फौज के जवानों को, जो सिविलियंस यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको जितना सैल्यूट किया जाए, जितनी शाबाशी दी जाए, जितना वेल डन किया जाए वो कम है। सो ये बड़ा हाई क्वालिटी का, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एसफॉल्ट तैयार होता है जो हाईवेज़ के लिए, मोटरवेज़ के लिए, यानी कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि रोड ख़राब नहीं होगी। वो रोड्स नहीं होंगी जिस तरह के हमें अपने दीगर जो ज़मीनी इलाके हैं वहाँ पे देखने में मिलती हैं कि जी हर चंद साल के बाद, चंद महीनों के बाद रोड्स टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और चूँकि यहाँ पे हैवी मशीनरी ने, हैवी व्हीकल्स ने भी यहाँ पे जो है वो ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो उसके लिए रोड की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। और चूँकि गिलगित में है, जगलोट स्कर्दू रोड है, तो यहाँ पर ना सिर्फ रोड की क्वालिटी को एंजॉय करने के साथ साथ, बल्कि उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि नेचुरल ब्यूटी, मेरे कैमरामैन मसूद अगर एक बार फिर पैन कर सकें तो यहाँ पे पाकिस्तान की जो बेइंतहा कुदरती खूबसूरती है वो एक बार फिर हाईलाइट हो रही है। और FWO की तरफ से ये एक सोफिस्टिकेटेड कारपेटेड रोड बनने के बाद से इस इलाके में खूबसूरती और भी नुमायाँ हो रही है और लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवल करना बहुत आसान हो रहा है। सो आएँ आपको इस रोड पे आगे मज़ीद लेके चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस रोड पे कितनी जांफशानी के साथ, कितनी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। और अब मैं आपको जगलूट स्कर्दू रोड का एक और कंपोनेंट दिखाती हूँ। यहाँ पर देखने को तो ये बहुत छोटा सा कंपोनेंट नज़र आता है, बहुत आसान सा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंस्ट्रक्शन में, इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स में। ये एक ड्रेन यहाँ पर बना रहे हैं जो कि पहाड़ी इलाकों में, मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके मसूद, तो ये इस वक्त तैयार हो रही है आपके सामने। मसूद अगर आप यहाँ से भी दिखा सकते हैं तो ये ड्रेन तैयार हो रही है। इस ड्रेन का मकसद ये होता है कि जो बारिश का पानी आ रहा है, बरसाती पानी है, वो इस सड़क को डैमेज ना करे, इस प्रोजेक्ट को डैमेज ना करे, यहाँ पे खड़ा ना हो जाए। बावजूद इसके कि ये स्लोपी है, हिली एरिया है, बट स्टिल ड्रेन जो है वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स का एक मेजर कंपोनेंट होता है। सो ये ड्रेन आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली जो मशीनों के ज़रिए यहाँ पर बनाई जा रही है। मेरे कैमरामैन मसूद अगर हमें फॉलो करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह मशीनों की मदद से इस ड्रेन को जो है वो तैयार किया जा रहा है। सो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 मशीन्स काम कर रही हैं। एक मशीन के अंदर जो मटीरियल है वो पड़ा हुआ है, दूसरी मशीन उस मटेरियल को पिक करती है और उसको इस पावर कर्बर में डाल देती है। और इस पावर कर्बर के ज़रिए मसूद आप साथ साथ दिखाते रहें कि किस तरह वो मशीन उस मटेरियल को पिक कर रही है, वहाँ से उसने उठाया है और वहाँ से लाके वो इस पावर कर्बर के अंदर डालेगी। मसूद आप इसको फॉलो करते रहिए। वहाँ से मशीन पिक कर रही है, इस पावर कर्बर के अंदर मटेरियल को डाल रही है और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये आप देख सकते हैं कि नीचे ऑटोमेटिकली ड्रेन जो है वो तैयार हो रही है। तो बहुत मेहनत के साथ, बहुत जांफशानी के साथ और बहुत खूबसूरती के साथ और जान जोखों में डाल के, और जो कहते हैं ना कि जान मार के काम करना, तो यहाँ पर FWO के जवान, पाक फ़ौज के जवान इस तरह से काम कर रहे हैं मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए। सो जगलूट स्कर्दू रोड के कुछ मज़ीद कंपोनेंट्स भी आगे चल के हम आपको दिखाते रहेंगे। आइए हमारे साथ। जी, और इस वक्त मैं आपको जगलूट स्कर्दू रोड के उस सेक्शन पे लेके आई हूँ जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस है और यहाँ पे अभी तामीराती काम जो है वो जारी है। और जैसे कि मैं बार बार अपने प्रोग्राम में कह रही हूँ कि आज 6 सितंबर यौम दिफा, यौम शोहदाए पाकिस्तान के हवाले से ये ख़ास प्रोजेक्ट हम आपके सामने लेके आ रहे हैं ताकि हाईलाइट किया जा सके कि लोगों की नज़र में सिर्फ ये है कि जो अफवाज पाकिस्तान बॉर्डर्स पे सर्व कर रही होती हैं, कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाए वहाँ पे सर्व कर रही होती हैं, लेकिन जो FWO का महकमा है और जो वहाँ काम करने वाले अफवाज पाकिस्तान के जवान हैं वो किस तरह दिन
रात मेहनत कर रहे हैं, ना सिर्फ अपना खून पसीना एक कर रहे हैं बल्कि लिटरली इस सड़क की तामीर में अपना खून भी दे रहे हैं। सो मैं तो इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट नहीं हूँ, सो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल शहबाज असलम साहब, हु इज़ कमांडिंग ऑफिसर 104 इंजीनियरिंग बटालियन एंड ही इज़ द इंचार्ज JSR जगलोट स्कर्दू रोड सेक्शन 2। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने अनथक मेहनत के कामों में से थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकाला है। अच्छा, एक तो बताएं कि इस JSR की सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या? मैडम, इसका जो है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी डिप्लॉयमेंट है आगे बल्तिस्तान रीजन में, उसको ये सपोर्ट कर रही है, और उसके अलावा जो इंटायर बल्तिस्तान डिवीजन है वो डिपेंडेंट है इस जगलोट स्कर्दू रोड के ऊपर। इस वक्त जो हम कंस्ट्रक्शन वर्क देख रहे हैं, ये देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, आप पहाड़ को काट रहे हैं, लेकिन कितना टफ है ये इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू? मैम, अगर आप इसकी प्रेजेंट कंडीशन देख लें, ये ओल्ड रोड की कंडीशन है, आप देख लें जो कंडीशन ऑफ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स है, प्लस आप रॉक स्ट्रेटा देख लें, ये पर्टिकुलर पोर्शन है जिस पे अभी हमने काम रिसेंटली शुरू किया है। बाकी पोर्शन के ऊपर आप ट्रैवल कर चुके हुए हैं, और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आप कह लें कि हर साइट के लिहाज से आपको नया एक मेथड डिवाइस करना पड़ता है। इम्प्रोवाइजेशन के साथ आपने काम को आगे लेके चलना है वाइल इंश्योरिंग द क्वालिटी एंड बेस्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। सर, मैं देख रही हूँ कि ऊपर कुछ लोग काम कर रहे हैं, क्या ये रॉक्स काट रहे हैं? मैं चाहूँगी कि मसूद दिखा भी दें इन ऊपर जो काम कर रहे हैं FWO के वर्कर्स। अच्छा मैडम, इसमें जो मैक्सिमम हमारा पोर्शन है जगलोट स्कर्दू रोड का, वो इसमें हार्ड रॉक है और जो कि माउंटेनस एरिया है, जिसमें मैक्सिमम हमने जो विड्थ अचीव किया है वो कटिंग के थ्रू ही की है। तो अभी आपको जिस तरह ये सोल्जर नज़र आ रहे हैं, ये लोग ऊपर से कटिंग करते हुए स्टेप बाय स्टेप नीचे आएंगे, और फिर हम लोग विड्थ अचीव करेंगे, और उसके बाद इसके साथ रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, एंड देन दैट विल फॉलो दी जो इसका रोड का स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीट होगा। सर, क्या है लेंथ पूरे रोड की? जी, पूरे रोड की लेंथ 165 किलोमीटर है, और अभी आपने जैसे ट्रैवल किया है, इसका मेजर पोर्शन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी ये कुछ पॉकेट्स हैं जो रह गई हैं, बिकॉज के हमने साथ साथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक भी इंश्योर करवाना है, जिसकी वजह से हमने जो है ये पार्ट्स जो हैं ये लेटर स्टेज पे इनको हम एड्रेस कर। और कॉस्ट क्या है सर इसकी? अप्रॉक्सीमेट 31 बिलियन है जी इसकी। ठीक है, तो 31 बिलियन के अंदर ही आप इसको कंप्लीट कर? जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, शोधा आपके इस रोड की कंस्ट्रक्शन में कितने शहीद हैं और किस तरह उनकी शहादत हुई? मैडम, हमारे टोटल जो तीनों यूनिट्स के हैं यहाँ पे 12 शहदा हैं, और मेजर जो हमारे ये शहदा हैं ये इस रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान, ये डिफरेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के दौरान उनकी शहादत हुई है। और किन इंसिडेंट्स में किस तरह वो शहादतें हुई हैं? जो मेजर इंसिडेंट्स हैं वो जिस तरह ये रॉक कटिंग के दौरान स्लाइड क्लियरेंस, जब आपने ब्लास्टिंग कर ली, ब्लास्टिंग के बाद आपने साइड क्लियरेंस में आप मसरूफ़ हैं, और उस दौरान ऊपर से जो है ना और स्लाइड ट्रिगर हो गई, और उस दौरान जो है ना वो इंसिडेंट्स हुए हैं हमारे। तो कितने अरसे से इस रोड पे जो है तामीर का काम जो है वो जारी है, और कब तक ये मुकम्मल हो जाएगा सर? मैम, ये नवंबर 2017 में काम शुरू हुआ था, इट इज़ 4th ईयर, इंशाल्लाह बाय एंड दिस ईयर रोड विल बी मैक्सिमम काम इसका कंप्लीट हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह। और कितनी इस वक्त डिप्लॉयमेंट होगी आपके FWO के वर्कर्स की यहाँ पर? हमारे इस टाइम 3 यूनिट्स हैं जो इसके ऊपर डिप्लॉयड हैं। 3 यूनिट्स? 3 यूनिट्स हैं जी। सो वो कितने पर्सोनल बनते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 2000 प्लस हैं। 2000 प्लस, और ज़ाहिर है उसमें शोहदा भी हैं, तो दिन रात यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, और कितना टफ है यहाँ पर काम करना? मैम, यहाँ पे हमारा चूँकि लिमिटेड वर्किंग सीजन है, वर्किंग स्पेस भी आपने देख ली है, तो उस लिहाज से हमारी डे नाइट शिफ्ट चलती हैं इधर। ओके, और ये बताएं कि आपने कहा कि डिफेंस पर्पसेस से इसकी सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा है, और चूँकि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं यौम दिफा यौम शोहदा के हवाले से, तो डिफेंस पर्पसेस में कहाँ कहाँ काम आती है ये जगलोट स्कर्दू रोड? जी, ये हमारी जो आगे डिप्लॉयमेंट है कारगिल वाली साइड पर सियाचिन कंप्लीट, उसकी सपोर्ट इधर ही से है। कारगिल एंड सियाचिन की, इसके अलावा K2 ग्यारी को भी यही? जी बिल्कुल यही है। ठीक है, और इसके अलावा जितना आपका एमिनेशन है, जितना आपका राशन है, वो सब कुछ? जी कंप्लीट उनकी लॉजिस्टिक सस्टेनेंस इसी रोड के ऊपर है। और सर KKH से बेटर है ये रोड? जी, इसकी विड्थ उससे शोल्डर जिस तरह आपने ट्रैवल करके देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी स्पेसिफिकेशंस काफ़ी रिचर हैं। अच्छा, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस जगलोट स्कर्दू रोड की स्पेसिफिकेशंस KKH से बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये FWO के पाकिस्तान के अपने जवान जो हैं वो इसको तामीर कर रहे हैं। जैसे आपको बता रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल असलम कि यहाँ पर जो शोल्डर विड्थ है वो भी ज़्यादा है, इसके अलावा जो एक ड्रेन सिस्टम है वो भी यहाँ पर है जो कि KKH पे अवेलेबल नहीं है। सो जगलोट स्कर्दू रोड के हवाले से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो तो कर्नल शहबाज साहब ने आप तक पहुँचाई। आपको मज़ीद भी इस रोड के एवेन्यूज़ दिखाएंगे, और ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन सेगमेंट है ये मुकम्मल हो जाएगा अक्टूबर 2021 तक, और उसके बाद ना सिर्फ यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट जो है बहुत आसानी से चल सकेगी
अगर आपको दिखाएं मेरा कैमरामैन मसूद एक दफ़ा ज़रा रोड की हालत, ये पुरानी रोड की हालत है और आपको इससे पहले जो है वो दिखाई थी हमने कि जहाँ जहाँ रोड कंस्ट्रक्ट हुई है तो वहाँ कितना ज़बरदस्त तरीके से जो है एक बड़ा स्मूथ ऑपरेशन जो है वो जारी है और लोगों के लिए ट्रैवल करना बड़ा आसान है। तो जैसा कि बता रहे थे कर्नल शहबाज साहब भी कि डिफेंस पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन उसके अलावा एक तो लोकल ट्रांसपोर्ट मैं बार बार कह रही हूँ और दूसरा वज़ीर आज़म इमरान खान जो इस बात पे जोर देते हैं कि टूरिज़म का फ़रोग होना चाहिए। सो टूरिज़म के फ़रोग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सड़कें मौजूद हों, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो ताकि लोग जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल कर सकें। तो ये रोड उसके लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद होगी। और लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं, मैं मसूद से कहूँगी कि केयरफुल रहते हुए दिखा सकें कि द मैजेस्टिक इंडस रिवर अपनी पूरी मैजेस्टी के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी हैबत के साथ जो है यहाँ पे फ़्लो कर रहा है। सो जब ये रोड बन जाएगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरत होगा इस रोड पर ट्रैवल करना। हम लोग भी ट्रैवल करके आए हैं और उन एरियाज़ में कि जहाँ पे रोड डेवलप हो चुकी है वहाँ पे बहुत खूबसूरत है, ट्रैवल करने का बहुत मज़ा आता है। मसूद अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा आगे आ जाएं, लेकिन एहतियात के साथ यहाँ पे आगे ड्रिलिंग भी हो रही है। सो वो ड्रिलिंग भी हम आपको दिखाएंगे कि पहाड़ों को किस तरह काट रहे हैं। शोर बहुत ज़्यादा है। मसूद, क्या मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं? मसूद कह रहे हैं कि आवाज़ सुन पा रहे हैं। सो मसूद वहाँ दिखा दीजिएगा कि ड्रिलिंग हो रही है और किस तरह से पहाड़ को काटा जा रहा है। ऊपर आपको दिखाया था कि दो जो जवान थे FWO के, वो ऊपर पहाड़ पे चढ़ के पहाड़ को काट रहे थे। सो ये दो तरफ से प्रोसीजर चल रहा होता है। एक तो नीचे से ड्रिलिंग मशीन काम कर रही होती है और फिर ऊपर से वर्कर्स जो हैं वो काट रहे होते हैं। सो ये दोनों तरफ से, ऊपर से और नीचे से एक साथ साइमल्टेनियसली पहाड़ को जो है वो तोड़ा जाता है, काटा जाता है। ये बहुत मुश्किल काम है, आसान काम बिल्कुल भी नहीं है और इसमें जान का ख़तरा सबसे ज़्यादा है। इस वक्त ये जो ड्रिलिंग हो रही है उसका सारा जो खाका है और जो पहाड़ की सारी मट्टी है वो यहाँ पर आ रही है। सो मेरे लिए बोलना भी दुश्वार हो रहा है, लेकिन आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। 6 सितंबर यौम दिफा, यौम शोहदा के दिन कि किस तरह अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हर सेक्टर में अपना जो है वो काम अंजाम दे रही हैं। इससे पहले आपने FWO के काम को इतनी तफसील के साथ नहीं देखा होगा मीडिया पर। तो पहुंचाने का मकसद इस प्रोग्राम के ज़रिए यही है कि जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं अफवाज पाकिस्तान के, जो मुख्तलिफ उनके ज़ेली इदारे हैं, वो किस तरह काम कर रहे हैं, अपना दिन रात जो है वो कौम की तरक्की के लिए, कौम की बेहतरी के लिए जो वो सर्व कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास बड़े बड़े बुलंदो बांग हैबतनाक किस्म के पहाड़ हैं, लेकिन जो यहाँ अफवाज पाकिस्तान के जवान काम कर रहे हैं, उनका अज़्म, उनका जज्बा, उनका इरादा इन पहाड़ों से भी बुलंद है। उनका जो जोश है, उनकी जो ताकत है, उनके आगे ये हैबतनाक पहाड़ भी कुछ नहीं है। तो सलाम है उन तमाम अफवाज पाकिस्तान के जवानों को, उन तमाम अफसरों को, उन तमाम अहलकारों को, उन तमाम अफवाज पाकिस्तान के ख़ास तौर पे शोहदा को जो अपना आज निछावर कर रहे हैं पाकिस्तान की और इस कौम की कल की बेहतरी के लिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यहीं जगलूट स्कर्दू रोड के ऊपर कर्नल इमरान हफीज़ साहब जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आप अपनी बहुत मसरूफियात में से हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि हम कौम तक, आवाम तक, दुनिया तक पहुंचा सकें कि आप लोग कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो सर मुझे ज़रा बताइएगा, बीइंग द प्रोजेक्ट डायरेक्टर, कि इस रोड की सिग्निफिकेंस क्या है ख़ासतौर पर डिफेंस पर्पज़ के लिए और ख़ास तौर पर शोहदा के हवाले से। ये जो रोड है जगलोट स्कर्दू रोड, ये अबाउट 165 किलोमीटर लॉन्ग है और इसकी स्ट्रेटजिकल इम्पोर्टेंस है बिकॉज़ ये मिलाती है जगलोट को स्कर्दू से, और आगे जो डिफेंस पर्पसेस के लिए सारा जो आगे एरिया है वो इस मेन सप्लाई रूट पे डिपेंडेंट है। सर कौन कौन से एरियाज़? उससे आगे जो भी हमारे दिफाई इलाके हैं, मिनी मर का एरिया है, बाकी हमारे आर्मी के फॉर्मेशंस हैं, उनको
उसकी डिपेंडेंट है। उसके साथ साथ लोकल जो आबादी है वो भी इसके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है। और ये पहले इसके ऊपर जो फासला था वो बड़े 12 से 13 घंटों में तय किया जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस रोड की तामीर से, जिसमें FW 491 ग्रुप हेडक्वार्टर इन्वॉल्व है और उसकी यूनिट्स इस पर डिप्लॉय हैं, इसमें जो रोड का डिस्टेंस है वो काफ़ी, जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो 3 to 4 आवर्स पे आ गया है। और इस रोड की तामीर में तकरीबन 12 शुहदा हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। और अभी भी आपने जैसे देखा है कि ज़ोरों शोर से इस रोड के ऊपर काम जारी है। और इंशाल्लाह जो हमारे DG FW के डायरेक्शंस हैं और 491 ग्रुप हेडक्वार्टर की, उसके मुताबिक इंशाल्लाह इसको बहुत जल्द पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। और ये आवाम के लिए भी और डिफेंस पर्पस के लिए भी दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। और जो कॉस्ट है सर 31 बिलियन की, वो सिविल बजट में से है या डिफेंस बजट में से है? बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है और इसकी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की है और इसका क्लाइंट NHA है। तो ये सारा जो बजट है ये जो गवर्नमेंट के बजट से है ये। और लेकिन इसमें यह है कि FW अंत तक कोशिशों से इसकी जो कॉस्ट है उसको कम लागत में मुकम्मल करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो सर थ्रू आउट द ईयर आप इस रोड पे काम जारी रखते हैं या विंटर में काम नहीं होता, समर में काम होता है? सर कब कब काम करते हैं? हाँ, इस रोड पे ये डिफ़िकल्ट टेरेन में ये रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है, जिसमें वेदर एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और ख़ासकर जो विंटर सीज़न है उसमें इफ़ेक्ट होता है रोड की कंस्ट्रक्शन। लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि जो सर्दी का मौसम है उसमें भी जो काम है, ज़्यादा से ज़्यादा जो काम हो सकते हैं उनको जारी रखा जाए ताकि इसको जल्दी, इस मंसूबे को जल्दी मुकम्मल किया जा सके। और जब लैंडस्लाइड्स होती हैं सर, पत्थर गिरते हैं ऊपर से, फिर उस सूरत में क्या करते हैं आप? हाँ, लैंडस्लाइड की सूरत में ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो लिए जाते हैं, जिसमें कोशिश की जाती है कि जो सिविलियन आबादी है उसको भी रोका जाए। और जो दूसरे मेजर्स हैं, दूसरे हम गवर्नमेंट ऑफ जो बल्तिस्तान है उनके साथ कोऑर्डिनेशन में हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी। और जो हमारे जो मेजर्स हैं साथ साथ हम ले रहे हैं और सब एक टीम एफर्ट के साथ इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। आप कहाँ के रहने वाले? मैं आगे गांचे का रहने वाला हूँ। यहीं का गांचे के रहने वाले हैं। तो ये रोड जो बना रही है FW आर्मी जो बना रही है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है? ये बहुत ज़बरदस्त बन रहा है। पहले ये हम ऐसा लगते थे जैसे मौत की मुंह में जा रहे हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी और FW का बहुत शुक्रिया, अभी बहुत ज़बरदस्त बन रहा है। अच्छा, तो आपको क्या क्या फ़ायदा हो रहा है? एक तो आपने कह रहे हैं कि ट्रैवल यहाँ पे आसान हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, वो दूसरा यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आ रहा है ये रोड की वजह से ना। पहले यहाँ पे था बहुत से लोग यानी एक्सीडेंट हो के हमारे यहाँ पे इलाके के लोग, बहुत से लोग एक्सीडेंट यानी मौत की मुँह में जा रहा था। अभी बहुत अच्छा हो रहा है, काम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। FW का बहुत शुक्रिया। और जो ट्रैवल का टाइम है, जो आने जाने का वक्त है, वो भी कम हो रहा है? जी बिल्कुल, बहुत शार्ट हो रहे हैं। पहले यहाँ पे हम लोग 14 घंटे भी हमने यहीं पे रहा था, अभी माशाल्लाह 3.5 घंटा, पौने 4 घंटे में हम यहाँ से जुगलोट तक पहुँच जाते हैं। तो आप कहाँ ट्रैवल करते हैं? गांचे से कहाँ तक जाते हैं? अभी हम लाहौर जा रहे हैं। अच्छा, अभी लाहौर जा रहे हैं? मैं लाहौर जा रहा हूँ। तो ये कितनी देर में आप ये इस रोड पे ट्रैवल कर लेंगे? इंशाल्लाह अभी हम पहुँच जाएंगे जुगलोट। जुगलोट से आगे तो आपको पता ही रोज थ्रू है। अच्छा, तो आप मुतमईन हैं इस रोड से? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। बहुत सी जगहों पे अभी काम चल रहा है, तो वहाँ पे तकलीफ तो नहीं होती? जाहिर बात है, ये हमारे लिए कर रहे हैं ना, इन्होंने हमारे लिए कर रहे हैं, ये हमारे रोड है तो हम थोड़ा सा तकलीफ है हमारे लिए कर रहे हैं। इनका बहुत शुक्रिया, जो FW है उसको बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सो इस वक्त इस क्रेन के ज़रिए मुझे ऊपर लेकर जाया जा रहा है। आपने इस पूरे प्रोग्राम में देखा कि किस तरह जगलोट स्कर्दू रोड पे पाक फ़ौज के जवान, FW के जवान अपनी जान जोखों में डाल के यहाँ पे पहाड़ों को काट रहे हैं और लोगों के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। सो मैं आपको सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पे FW के जवानों को ऊपर पहुँचाया जाता है, जिसके बाद वो पहाड़ों को काटते हैं।
तो जनाब ये था आज 6 सितंबर का यौम दिफा का यौम शोहदा का खुसूसी प्रोग्राम जो हमने आज जगलोट स्कर्दू रोड पे गिलगित से आगे आके स्पेशली आप तक पहुंचाया है और आपको दिखाया है कि FWO के जवान भी, पाक अफवाज के जवान भी किस तरह से अपनी दिन रात की मेहनत के साथ, अपने जज्बे के साथ, अपनी हिम्मत के साथ, वतन के साथ, मोहब्बत के जज्बे के साथ पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशा हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोशा हैं। सिर्फ एक 6 सितंबर का दिन ही इनके लिए मखसूस नहीं है, साल के 365 दिन पूरी ज़िंदगी हम अपने इन मोहसिनों का जितना शुक्रिया अदा करें कम है। आज 6 सितंबर का प्रोग्राम तो आपने देखा, लेकिन कल 7 सितंबर को भी हम यौम दिफा के हवाले से ही, यौम शोहदा के हवाले से ही आपको एक और प्रोग्राम दिखाएंगे। एक और बहुत ज़बरदस्त किस्म की साइट पे हम आपको लेके जाएंगे जो कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए इसी तरह से इम्पॉर्टेंट है, और वहाँ पर भी आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए कितना काम हो रहा है, और ख़ास तौर पे हमारे जवानों को ये पैगाम देना कितना ज़रूरी है कि अफवाज पाकिस्तान उनके लिए अपना आज, अपना कल, अपना माजी, अपना हाल, अपना मुस्तकबिल किस तरह से निछावर कर रही हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू G4 ख़रीदा। ये था 6 सितंबर का प्रोग्राम। कल भी एक स्पेशल प्रोग्राम आएगा, साथ हमारे जुड़े रहिएगा, इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और सैल्यूट है तमाम अफवाज पाकिस्तान के लोगों को, तमाम अहलकारों को, सब वहाँ पर काम करने वालों को, और ख़ास तौर पे सैल्यूट है इस कौम का और मेरा शोहदाए पाकिस्तान को।